हेलो बच्चों, वेलकम टू एसआर क्लासेस। अभी का ये वीडियो बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए बना रहा हूँ। सबसे पहले तो उन बच्चों से एक अपील है कि इस वीडियो को पूरा देखना है। मैं नहीं कहता ये बात, लेकिन आज कह रहा हूँ, इसे पूरा देखना। और देखने के बाद अगर आपको लगे कि ये वीडियो आपके हक की बात कर रहा है तो फिर आप इसे अपने दोस्तों के पास जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करना। तो बात कुछ ऐसा है, बिहार बोर्ड ने डिक्लेयर कर दिया है डेट क्लास 10th के एग्ज़ाम का और साथ ही साथ क्लास 12 के एग्ज़ाम का। एग्ज़ाम का जो डेट निकला है वो वही है जो कि हर साल एग्ज़ाम होता था, जिस टाइम पे उसी टाइम पे एग्ज़ाम होना है। तो अब मेरा सवाल ये है कि क्या जो हालात हैं वो जैसे हर साल होते थे वैसे ही हालात हैं इस बार, जो एग्ज़ाम का डेट वही रखा गया है? बिल्कुल नहीं। इस साल के बच्चों का तकरीबन 5 से 6 महीना जो है ना वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। तो ये बच्चा पिछले साल के बच्चों के जैसा कैसे नंबर ला पाएगा? ला पाएगा क्या? नहीं ला पाएगा। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि और भी बोर्ड्स हैं जहाँ पे एग्ज़ाम होने हैं, उन्होंने ना तो अभी एग्ज़ाम का डेट डिक्लेयर किया है, ना ही कुछ और किया है। हाँ, एक काम ज़रूर किया है, उन्होंने अपने सिलेबस को कम कर दिया है। कहीं पे 25%, कहीं पे 30% ऐसे कम कर दिया गया है। ठीक है, तो क्या वहाँ के बच्चे कमज़ोर थे? बिहार बोर्ड के बच्चों से कमज़ोर थे जो कि उनका सिलेबस कम कर दिया गया है? और बिहार बोर्ड के बच्चे ही सबसे बड़े महारथी हैं कि इनका सिलेबस अभी भी उतना ही रखा गया है। 5 महीना 6 महीना बर्बाद होने के बाद भी इनका सिलेबस अभी भी वही है, पूरा का पूरा है। तो क्या यहाँ के बच्चे सबसे बड़े महारथी हैं? ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है ऐसा। तो क्या ऐसा है कि बिहार बोर्ड ने बहुत अच्छा इंतज़ाम कर रखा था ऑनलाइन पढ़ाई का, जिससे कि सारे बच्चे पढ़ रहे थे, उनके पढ़ाई का कोई नुकसान ही नहीं हुआ है? तो मुझे तो लगता है ऐसा भी नहीं है, पढ़ाई का नुकसान तो हुआ है। जब से ये डेट निकला है ना, तब से बच्चों के कॉल मैसेजेस ऐसे आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं कि सर क्या करें, बहुत डर लग रहा है, कैसे होगा एग्ज़ाम, सिलेबस हुआ ही नहीं है कंप्लीट। किसी का सोशल साइंस छूटा हुआ है, किसी का साइंस छूटा हुआ है, किसी का मैथ छूटा हुआ है, किसी ने संस्कृत नहीं पढ़ रखा है, किसी ने हिंदी नहीं पढ़ रखा है। मतलब कहीं ना कहीं मामला फंसा हुआ है। और इन सब के बावजूद हमारा जो एग्ज़ाम होना है वो बिल्कुल टाइम पे होना है। टाइम पे तो होना भी चाहिए था, बहुत अच्छा है, लेकिन कम से कम सिलेबस तो कम कर देते हैं। सिलेबस क्यों नहीं कम किया? सिलेबस तो कम होना चाहिए था। अब मैं थोड़ा सा एक आप लोगों के सामने मतलब एक हालात रखना चाहता हूँ और सोचना आप लोग। मान के चलिए कि आप और यूपी के बच्चे या तो उस बोर्ड के बच्चे जिनके यहाँ सिलेबस कम हो गया है, वो बच्चे किसी सरकारी नौकरी के लिए कंपटीशन में बैठते हो। ठीक है, अब कंपटीशन में क्या होता है ना, वहाँ पे ये देखा जाता है कि मैट्रिक में नंबर कितना है बच्चे का, इंटर में नंबर कितना है बच्चे का। अब आप जितना पढ़ लो, इस साल जितना मर्जी उतना पढ़ लो, अगर आप फुल सिलेबस के साथ जाके एग्जाम दोगे ना, 20 से 25 मार्क्स आपके कम रह जाएंगे बाकी बच्चों की तुलना में। जहाँ सिलेबस 30% कम हो गया है ना, उनकी तुलना में आपके मार्क्स कम रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे, 100% रहेंगे। कुछ बच्चा हो सकता है जो कि मतलब उसके मार्क्स नहीं कम है, वो पीछे से पढ़ रहा होगा पहले से, तो उनके नहीं कम है। लेकिन ज़्यादातर बच्चों का 90% बच्चों का ना यही हाल होने वाला है, 20 से 30 नंबर कम रह जाएंगे, चाहे वो बच्चा इंटर का हो, चाहे वो बच्चा मैट्रिक का हो। तो ये बच्चा का जब कंपटीशन होगा वैसे बच्चों के साथ जिनका सिलेबस 30% कम हो गया था, तो फिर ये तो है ही नहीं उनके कंपटीशन में भाई, ये तो पहले ही बाहर हो गए, इनका नंबर तो पहले ही कम है। कंपटीशन में अगर अच्छा कर भी जाते हैं, है ना, उनके बराबर नंबर लेके आ जाते हैं, उनसे 3-4 नंबर ज़्यादा लेके आ जाते हैं, तब भी इनका सिलेक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैट्रिक में इनका नंबर कम है ना, इंटर में इनका नंबर कम है, तो कैसे होगा सिलेक्शन? नहीं होगा। अब और भी होता है उसमें, और क्या होता है, मान लीजिए कि 2023 में जा करके कोई मतलब ये निकलता है, वैकेंसी निकलती है, सरकारी वैकेंसी निकलती है, तो उस एग्ज़ाम के लिए, उस वैकेंसी के लिए क्या होता है, सिर्फ 2022 वाला बच्चा फॉर्म भरेगा? नहीं, 2022 का बच्चा भी फॉर्म भरेगा, 21 का, 20 का, हर साल जो भी पास हुआ है बच्चा ना, सभी बच्चे उसमें क्या करेंगे, फॉर्म भरेंगे। ठीक है, अब बाकी सभी बच्चों के हालात तो सही थे, उनके नंबर सही आए हैं, लेकिन जो 2020 में एग्ज़ाम देंगे ना, या तो कह सकते हो जो 2021 में एग्ज़ाम देंगे, उनका तो नंबर कम आएगा। क्यों भाई? क्योंकि उनका 5 महीना बर्बाद हो गया था, 6 महीना बर्बाद हो गया था, तो उनका नंबर कम है। तो वो बच्चे कंपटीशन में हैं कहीं पे? हैं ही नहीं। खास करके बिहार बोर्ड के बच्चे वो कंपटीशन में नहीं है, कहीं पे नहीं है। तो क्या ये होना चाहिए था बिहार बोर्ड के बच्चों के साथ? ये भेदभाव होना चाहिए था? मुझे नहीं लगता कि ऐसा होना चाहिए था। पता नहीं क्यों ऐसा किया गया है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए था। तो अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो आप इस वीडियो को इतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो कि बिहार बोर्ड के किसी अधिकारी के पास ये वीडियो पहुंच जाए, वो देखें और देख करके कोई तो एक छोटा सा निर्णय ऐसा ले लें जिससे बिहार बोर्ड के बच्चों को ये लगे कि हाँ, हमारा बोर्ड हमारे साथ है। पता नहीं क्यों अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। बस इतना ही कहना था। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहिए एसआर क्लास के साथ।